हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है निर्वैर और हम वापस आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और वीकली वॉच लिस्ट वीडियो के साथ। तो देखते हैं कि इस वीक एक्शन कैसा रहा और कमिंग वीक्स में कैसे रह सकता है मार्केट का एक्शन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एक्शनेबल है। तो सबसे पहले बात करता हूँ निफ्टी 50 की। तो चार्ट जस्टिस नहीं कर रहा, ऑनेस्टली गाइस चार्ट जस्टिस नहीं कर रहा कैसा एक्शन रहा है इस वीक। निफ्टी के अंदर 2 दिन पहले काफ़ी वीकनेस आई थी जब ट्रम्प की न्यूज़ आई थी कि ईरान का सीज फायर एंड हो चुका है, तो मार्केट में काफ़ी एक पैनिक बना था। बट नेक्स्ट डे निफ्टी ने पूरे इस मूव को वापस लेने की कोशिश करी। बुल्स थक गए उस दिन तो, बट आज एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई और वो गैप अप सस्टेन ही नहीं हुआ, वो गैप अप के आगे भी हमने गेन किया है मार्केट में। और अगर निफ्टी बैंक की बात करूं तो यहाँ पर एक्शन और भी अच्छा दिख रहा है, जहाँ पर आज मल्टीपल बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में थे, स्पेशली इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस। इवन माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी काफ़ी अच्छा एक्शन था आज। तो लार्ज कैप्स ऑल्दो चार्ट्स पर वीक लग रहे हैं इस समय इंडाइसेस, बट अंदर खाते मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे स्विंग्स के लिए निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स ने आज एक ब्रांड न्यू ऑल टाइम हाई मारा है ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमारे लिए एक्शनेबल हो सकते हैं कमिंग वीक में। द फर्स्ट स्टॉक ऑन आवर वॉच लिस्ट इज AU बैंक। तो AU बैंक का सेटअप भी काफ़ी क्लियर एंड कट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रखी है AU बैंक ने और काफ़ी टाइम से निफ्टी बैंक से आउट परफॉर्म कर रहा है और इस सेक्टर का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक्स है। अगर AU बैंक इस लेवल को अच्छे से निकल सकता है तो डेफिनेटली 1200 लेवल्स आते हुए मुझे दिख सकते हैं, कंसिडरिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर की कमिंग क्वार्टर की अर्निंग्स भी अगर अच्छी दी AU बैंक। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज फेडरल बैंक। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से हमारे वॉच लिस्ट में बना हुआ है। अगर आप देख सकते हैं मैंने ये स्टॉक कुछ वीक्स पहले इन लेवल्स पर भी बताया था 300 पर। स्टॉक ऑलरेडी 10-11% का अच्छा मूव दे चुका है और अभी भी स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। बैंकिंग का मोमेंटम गाइज अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी काफ़ी बीटन डाउन है और ये स्टॉक्स ऑलरेडी अपने हाइस के आसपास दिख रहे हैं। तो फेडरल बैंक में भी इस समय सेटअप की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अगर फेडरल बैंक इन लेवल्स को ब्रेक कर सकता है तो डेफिनेटली 350 तक का मोमेंटम आते हुए दिख सकता है फेडरल बैंक में। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज टाइटन। और ज्वेलरी स्टॉक्स ने तो रिसेंट लास्ट फ्यू वीक्स में दे वर ऑन फायर, बी इट गोल्डियम, बी इट स्काई गोल्ड। बहुत ही अच्छा एक्शन था ज्वेलरी स्टॉक्स में ऑल अराउंड द बास्केट। थंगाइमल लीड कर रहा था इस स्पेस को। और अगर यहाँ पर आए लार्ज कैप्स के बारे में बात करूँ तो टाइटन भी वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा एक्शन यहाँ पर दिया, उसके बाद एक बेस बनाने की कोशिश करी इस लेवल पर एंड देन फाइनली ब्रोकआउट। कल का कैंडल थोड़ा सा वीक था, आई वुड से इस कैंडल को लेट द मार्केट टेक आउट दिस कैंडल। इस कैंडल के ऊपर अगर 2-3 दिन या 4-5 दिन थोड़ा सा होल्ड कर सकता है एंड इट कैन शो अस सम सॉर्ट ऑफ टाइटनेस, तो 5000 लेवल्स आते हुए देख सकते हैं टाइटन के अंदर। द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। ये सेटअप है एक्साइड। तो ऑल्दो एक्साइड अगर मैं काफ़ी दूर जाऊँ और वीकली चार्ट देखूँ तो एक्साइड इन लेवल से काफ़ी बीटन डाउन है, बट अगर आप रिसेंट एक्शन देखें और एक्साइड का टोटल मूव देखें अपने बॉटम से तो एक्साइड ऑलरेडी एक नियर 45% मूव दे चुका है अपने बॉटम से और यहाँ पर इस बेस का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया इस दिन 2 जुलाई को। उसके बाद थोड़े दिन एक वीकनेस आई, बट अगर आप देखें तो ब्रेकआउट वाले दिन के वॉल्यूम्स और जो कंसोलिडेशन के वॉल्यूम्स थे या पुल बैक के वॉल्यूम्स थे वो कितने कम थे। नेक्स्ट डे वो पुल बैक कन्फर्म होता है जो हमारा ब्रेकआउट रीटेस्ट कन्फर्म कर देता है एंड वी अगेन हेड हायर। एक अच्छी 2% अराउंड कैंडल बनाता है एक्साइड और अभी इन लेवल्स पर हवर कर रहा है। व्यू इज पॉजिटिव फ्रॉम माई साइड फॉर एक्साइड। अगर इन लेवल्स को निकाल सकता है तो स्लोली एक्साइड 500 लेवल्स तक जाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन आवर लिस्ट इज मन्नापुरम फाइनेंस। ये स्टॉक भी मेरे को याद है हमने रिसेंट कुछ वीक्स में भी इसके बारे में बात करी है और स्टॉक एक अच्छा मूव दे चुका है यहाँ पर, बट स्टिल आई वुड से मूव अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मैं बार बार ये रिइटरेट कर रहा हूँ गाइस, फाइनेंस स्पेस, बैंकिंग स्पेस, ये स्पेस काफ़ी बीटन डाउन थी और ये नेम्स ऑलरेडी अपने हाइस के आसपास थे पहले और अब मूव्स देना स्टार्ट कर दिया है। अगर यहाँ पर सेक्टर जो बीटन डाउन नेम्स है वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं तो लीडर्स तो काफ़ी अच्छा मूव देने की कोशिश कर सकते हैं। मन्नापुरम में भी एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर मन्नापुरम ने 6 जुलाई को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद 2 दिन का एक बहुत ही लो वॉल्यूम पर पुल बैक, देन इट किस्ड द 10 डेली मूविंग एवरेज एंड आज एक अच्छी 2.5% की कैंडल यहाँ पर दी है। अगर इन लेवल्स को निकाल सकता है मन्नापुरम देन वी कैन सी 380-400 लेवल्स इन मन्नापुरम फाइनेंस। तो ये थी हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वॉच लिस्ट। यस, फाइनेंस हैवी वॉच लिस्ट है बिकॉज फाइनेंशियल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था एंड द मार्केट कैन the large cap space can start leading with the help of these finance stocks. Now coming on to the swing setups. And honestly, यही वो जगह है जहाँ पर एक हिडन बुल मार्केट फॉर्म हो रही थी
और आज एक बहुत ही अच्छा एक्शन आया है। फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रांग रही है। इस इंडेक्स ने, जो कि मिड स्मॉल 400 इंडेक्स है, इसने फ्राइडे को अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है एंड इट हैज़ क्लोज द वीक एट ऑलमोस्ट द वीक्स हाई। तो बहुत ही पॉजिटिव है ये हमारे लिए। और अगर स्विंग ट्रेडिंग वॉचलिस्ट की बात करूं तो जो सबसे पहला सेटअप हमारे पास यहाँ पर आता है वो है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। अब ये सेटअप क्यों रेडार में आया, कैसे रेडार में आया, उसका रीजन था ये दोनों कैंडल्स और ये कैंडल। इस कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर आया था। ये कैंडल का एक्शन फेड हो गया, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हमारे लिए स्टॉक एक्शनेबल नहीं बनता। बट उसके बाद जब ये दो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल्स आते हैं तो डेफिनेटली हमें पता चलता है कि यस, इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव, बिकॉज इतनी अच्छी बाइंग रिटेल नहीं कर सकती। हम लोग इतनी अच्छी बाइंग, इतने सारे स्टॉक्स नहीं ले सकते। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्वड इन दिस सेटअप। और उसके बाद स्टॉक एक अच्छा बेस बनाकर यहाँ पर इस दिन भी एक स्ट्रॉन्ग मूव देने की कोशिश करता है। नियरली 15% अप था इस टाइम, थोड़ा सा फेड करता है, अगेन स्टार्ट्स टू मेक अ स्मॉल बेस। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो भी एक कंसोलिडेशन या रेड डेज थे, वॉल्यूम्स कितनी कम थी, और जब जब स्टॉक ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी है तो वॉल्यूम्स हमेशा ऑन द हायर साइड रही हैं। अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेक कर सकता है तो डेफिनेटली वी कैन सी हायर लेवल्स। यहाँ तक स्टॉक एक अच्छा मूव देने की कोशिश कर सकता है। द सेकंड स्टॉक ऑन आवर रेडार इज नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। ये स्टॉक भी आज एक बहुत ही अच्छे मूव के साथ निकला था और अपने आईपीओ डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। आज एक लंबे बेस का ब्रेकआउट दिया जो ऑलमोस्ट 7 मई से, और आज हम फ्राइडे की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 महीने का एक लंबा बेस बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया है विद मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स। काफी अच्छी वॉल्यूम्स थी आज एंड स्टॉक ने क्लोज भी नियर डे हाई किया है। So that is a very good point. Northern Arc is a very good setup to watch for the next week. The next one on our watch is RPTech Rashi Peripherals. ये स्टॉक 1-2 वीक्स पहले भी मैंने डिस्कस किया था और अभी भी अपने बेस फॉर्मेशन के बीच में है। अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो ये स्टॉक काइंड ऑफ इस लेवल से काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बार बार इस लेवल को टैप कर रहा है और यहाँ से बाइंग मिल रही है जो कि हमारा 720 का लेवल है। अगर स्टॉक इस लेवल को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ सकता है देन वी कैन सी दिस स्टॉक हेडिंग हायर। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज विजया डायग्नोस्टिक्स। ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से एक बेस फॉर्मेशन में है, 2 महीने से बेस फॉर्मेशन फेज में है। मैंने 1-2 बार पहले भी इस स्टॉक को डिस्कस कर रखा है और आप देखेंगे गाइस कि कभी कभी ऐसा होता है कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हमारे रिपीट भी होते हैं बिकॉज दो स्टॉक्स आर स्टिल वैलिड, वो स्टिल अपने बेस फॉर्मेशन के बीच में है, दे आर वेरी मच हेल्दी और अपने हाईएस्ट के पास सस्टेन कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ये स्टॉक भी अगर 1400 लेवल्स को एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर सकता है देन विजय अपनी न्यू जर्नी पे स्टार्ट हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज नॉलेज मरीन्स KMEW। अप्रैल के, मुझे याद है अप्रैल का ब्रेकआउट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये 2 कैंडल्स दी थी जब इसने एक बहुत लंबे बेस का ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद अभी भी अगर बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा कप विद हैंडल फॉर्मेशन इस स्टॉक ने दिखाया है और आज क्लोजिंग नियर डे हाई थी विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। वॉल्यूम्स वर ऑल्सो मोर देन एवरेज। ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है फॉर द कमिंग वीक्स। कीप दिस वन डेफिनेटली इन योर रेडार गाइस। द लास्ट वन वी हैव इज Cartrade। नाउ ये स्टॉक भी काफ़ी बीटन डाउन हो गया था रिसेंटली और उसके बाद एक शार्प अप मूव आया है। मल्टीपल हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर कैंडल्स आई हैं और यहाँ पर मूव का स्टार्ट हुआ था एक और हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर कैंडल के साथ। इस मूव के बाद स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट लेने चला गया और अभी रेस्टिंग फेज में ही है। यहाँ पर अगर 3-4 दिन या मे बी 1 वीक यहाँ पर स्टॉक अगर इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है और फिर 2900 लेवल को तोड़ता है विद गुड वॉल्यूम्स तो इसमें भी अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। स्टॉक पहले इन लेवल्स को तोड़ेगा, फिर यहाँ पर जो एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है उसको तोड़कर वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। गाइस आई थिंक इट्स टाइम। मैं लास्ट 2-3 वीक से बार बार रिइटरेट कर रहा हूँ कि मुझे मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। आई नो एक्शन चॉपी रहा है, जब जब हम लोग पॉजिटिव हुए हैं एंड जब जब ट्राई किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली द मार्केट हैज ट्राइड टू थ्रो अस आउट मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ट्रम्प के वजह से कोई न्यूज आ जाती है या फिर ओवरनाइट US मार्केट कुछ वीकनेस दिखा देती है। तो स्टॉक्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल ओवर द लास्ट 2 years, बट दिस वीक्स क्लोजिंग डेफिनेटली गिव्स अस सम पॉजिटिव साइन। अगर वीकेंड पर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मे बी मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट सीइंग सम गुड एक्शन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्शन। अगर मैं बात करूं कि लास्ट टाइम जब हमने इस तरीके का बेस बनाया था तो वो लगभग ये वाला जोन था जब हमने 2021 से लेकर 2023 तक, ऑलमोस्ट ये भी 2 साल का ही टाइम था जब हमने एक बेस फॉर्मेशन में थे और उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट एक 80% का अपरन दिया था। अगर इससे पहले की बात करूं तो यहाँ पर वापस ऑलमोस्ट एक 2 साल का बेस 2019 से 2020 के एंड तक
कंसोलिडेट किया मार्केट और उसके बाद वापस से एक 80% ऑलमोस्ट 80% का मूव दिया, लास्ट मूव 80%, फिर उसके बाद ये मूव भी 75% के हिसाब से, और अभी भी हम यहाँ पर खड़े हैं सितंबर 2024 से लेकर अब हम ऑलमोस्ट जुलाई 2026 में खड़े हैं इस समय। एंड मार्केट ने आज जिस तरीके की वीकली क्लोजिंग दी है, अगर यहाँ पर 1-2 वीक्स थोड़ा सा मार्केट पुल इन भी करता है तो वापस हम बढ़ सकते हैं जर्नी पर, और 25,000 इस इंडेक्स पर हम देख सकते हैं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो गाइज इट्स टाइम टू बी पॉजिटिव, टाइम टू बी बुलिश, ट्रेड सेफ आउट देयर, और मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही एक और वीकली वॉच लिस्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन डू फॉलो अस, डू शेयर दिस वीडियो विद यू गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.